अगर आपको आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे मौके अपने हाथ से गंवा दोगे। आपको ज़्यादातर रिसोर्सेस इंग्लिश भाषा में ही मिलेंगे, जैसे कई सारे ट्यूटोरियल वीडियोस, पॉडकास्ट, बुक्स, आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। आप जरा ये सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप ये सब चीज़ें जो कि इंटरनेट पर फ्री में पड़ी हैं, आप इन सब चीज़ों को मिस कर दोगे। आप इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, बस इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। इंग्लिश में लिखी ढेर सारी किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन वो तभी इन्हें पढ़ सकता है जब उस पर्सन की इंग्लिश अच्छी हो। इंग्लिश वो चीज़ है जिससे सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती है। अगर आप अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने की, पढ़ने की, लिखने की और बोलने की ताकत रखते हो, तब ये नेचर का रूल है कि अगर हमें सरवाइव करना है, जीना है, तो हमें अपनी बॉडी को फिट रखना होगा। और अगर हम अपनी बॉडी को अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। अभी के टाइम पर अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत है। हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें, उसके पीछे लिखी हुई इंफॉर्मेशन इंग्लिश में होती है। डॉक्टर जो भी दवाई लिख कर देते हैं वो भी इंग्लिश में ही होती है। आप चाहो तो अपने आसपास देख लो, आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। पूरे इंटरनेट का 59% कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। 63% वेबसाइट्स इंटरनेट पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश आपको पावरफुल बनाती है, आपकी हेल्प करती है चीज़ों को सीखने और समझने में। इंग्लिश हेल्प करती है खुद सीखने में और दूसरों को सिखाने में। अगर आपको आज के टाइम पर इंग्लिश आती होगी तो आपके पास इकोनॉमी की अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फेमस हुई और एक ग्लोबल लैंग्वेज बनी, और फिर आप जानोगे कि आप इस लैंग्वेज को इजीली कैसे सीख सकते हो जिससे आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल पाओ। आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन पता कर सकता है। इस इंटरनेट को अमेरिकन्स ने यानी ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। करीब 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया से नाइजीरिया, कनाडा से इंडिया और कैरिबियन से साउथ अफ्रीका तक रूल किया। 1922 में ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था। अर्थ के 25% हिस्से पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने अपने सभी देशों के बीच ट्रेड करना शुरू किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को सेटअप किया और इन कंपनियों में लोगों को जॉब देना शुरू किया। अब चूंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते थे तो पब्लिक को भी इनकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी, क्योंकि इससे लोगों को इन ब्रिटिशर्स के द्वारा अच्छी जॉब मिल रही थी और लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे। इसलिए लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी। लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा फेमस हुई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और साइंस के कारण। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज के समय पर इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसके जरिए कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन पता कर सकता है। और इस इंटरनेट को अमेरिकन्स ने बनाया था। अब चूँकि अमेरिका की नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उन्होंने इंटरनेट को इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाया। और जैसे जैसे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड फैलता गया, वैसे वैसे इंग्लिश भी वर्ल्ड वाइड फेमस होती गई और इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में फेमस हुई। और यही कारण है कि इंटरनेट पर ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही मिलती हैं। तो इस तरह से इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बनी। अब ये समझते हैं कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने में हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक बेसिक गलती कर रहे होते हैं जो हमें कोई बताता नहीं है। और वो बेसिक गलती ये है कि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके सीखते हैं। यानी हमें जब कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता है तो हम उसे अपने मन में पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर जाके बोलते हैं। जबकि इंग्लिश तो एक स्टाइल है, एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई एम फॉलिंग फॉर यू, तो इस सेंटेंस का हम हिंदी ट्रांसलेशन करें रूल्स और ग्रामर के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब होगा मैं आपके लिए गिर रहा हूँ।
लेकिन इस सेंटेंस का मतलब और इस सेंटेंस का सेंस है कि मुझे आपसे प्यार हो रहा है। अब जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो इस सेंटेंस की रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश होगी आई हैव टू गो। लेकिन अगर कहें आई नीड टू गो तो यह भी गलत नहीं होगा। आई गॉट टू गो यह भी सही होगा। तो इंग्लिश एक स्टाइल है, एक एक्सप्रेशन है। हिंदी के एक ही सेंटेंस के अलग अलग इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही सेंटेंस सही हो, एक से ज्यादा सेंटेंस भी अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। और ट्रांसलेशन कर करके हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, पर ये बात हमें कोई नहीं बताता। और इसका फायदा इंग्लिश सिखाने वाली कोचिंग बहुत अच्छे से उठाती है। वो आपको इंग्लिश सिखाने के नाम पर वही ग्रामर, रूल्स और सारी चीजें आपको थमा देंगे। ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम केवल इन्हीं सब चीजों से इंग्लिश सीख सकते हैं तो ऐसा नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हो और बोल सकते हो। इन स्टेप्स के थ्रू मैंने खुद इंग्लिश सीखी है और इन स्टेप्स के बारे में मुझे पता चला था डियर सर से, जो कि एक बहुत अच्छे और प्यारे इंग्लिश टीचर हैं। तो आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। टोटल 5 स्टेप्स हैं और इनके बारे में जानने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो इसलिए हम इस इंग्लिश सीखने के प्रोसेस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है नोट वर्ड्स। आपको इसमें करना ये है कि आपको अपने आसपास जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ आप अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, आपको इन सभी चीज़ों को अपने ही भाषा में एक कॉपी में लिखते जाना है। आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, आप उसी लैंग्वेज में इन सभी वर्ड्स को नोट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हो, टेबल, कुर्सी, ताला, दीवार, घड़ी, छत, पर्दे, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, तो आप एक कॉपी या रजिस्टर लो और उसमें इन शब्दों को नोट कर लो अपने ही भाषा में। और जो भी एक्टिविटी भी आप आसपास होते हुए देख रहे हो तो उसे भी लिख लो। जैसे कोई खाना खा रहा है तो आप खाना को नोट कर सकते हो, और वो खाना चबा चबा कर खा रहा है तो आप चबाना नोट कर सकते हो। कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो आप सीढ़ी को नोट कर सकते हो, चढ़ने को नोट कर सकते हो। आप जितने वर्ड्स को लिख सकते हो उतने वर्ड्स को लिख लो। बस आप अपने आसपास देखो, आपको जो भी वर्ड मिले उसे अपने भाषा में लिख लो। अब आपको अपने स्मार्टफोन का यूज करना है। आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है, गूगल ट्रांसलेट। उसमें आप किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को या सेंटेंस को किसी भी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली। तो अब आपने जितने भी वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में लिख कर रखा हुआ है, तो उन वर्ड्स को आपको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में लिख लेना है। तो यह काम करने से क्या होगा कि आपने जितने भी हिंदी वर्ड्स को लिख रखा है उनका इंग्लिश वर्ड आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपके पास वोकैबुलरी आ जाएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होती है। आपके पास इंग्लिश के जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे आपको उतनी ही अच्छी इंग्लिश आएगी। स्टेप 2, लर्न दीज वर्ड्स। अब आपको क्या करना है कि जो आपने वर्ड्स गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख रखे हैं, इन्हीं वर्ड्स को अब आपको लर्न करना है, यानी याद करना है। डेली 10 वर्ड्स, 10 शब्द आपको याद करने हैं। आप आगे चलकर वर्ड्स को बढ़ा भी सकते हो कि शुरू में तो आपने 10 वर्ड्स को याद कर लिया, फिर आगे चलकर आप 15 वर्ड्स कर लो, फिर आगे चल के आपने 20 वर्ड्स कर लिया। तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। आपको डेली वर्ड्स को याद करना है और जिन वर्ड्स को आपने याद कर लिया है उन्हें रिवाइज भी करते चलना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखना कि आप स्टार्टिंग में ही उन सभी वर्ड्स को याद मत कीजिएगा जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिनका कम इस्तेमाल होता है आपके डेली लाइफ में, और जिन्हें प्रोनाउंस करने में और याद करने में भी आप दिक्कत महसूस करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स को भी आपको याद करना है, सीखना है, पर स्टार्टिंग में नहीं, धीरे धीरे समय के साथ सीखना है। लेकिन उन वर्ड्स को याद करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिन वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, उन वर्ड्स को आप सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो और बोलते भी हो। थर्ड स्टेप है हमारा रीडिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब रीडिंग को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, जिसमें पहला है हमारा प्राइमरी लेवल रीडिंग और दूसरा है हमारा सेकेंडरी लेवल रीडिंग। प्राइमरी लेवल पर हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपको रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, आपको अक्षर यानी लेटर्स मिलाकर पढ़ना भी नहीं आता। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको लेटर्स मिलाकर इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करनी है
और सेंटेंसेस को पढ़ना है। अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे, शब्दों को मिला मिला कर पढ़ोगे, तब आपको एक दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ इस तरह से आएगी कि पढ़ते समय आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिनको देखकर समझ में ही नहीं आएगा कि इसे पढ़ते कैसे हैं। तो आपको गूगल पर जाना है और उसी शब्द को आपको गूगल पर सर्च करना है, तो उस शब्द से संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ आप ये सुन सकते हो कि उस शब्द को उच्चारित कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यहाँ आप सुन कर सीख सकते हो। इस तरह से आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर रीडिंग सीख सकते हो। Airplane. तो ये है इंग्लिश रीडिंग का प्राइमरी लेवल। आपको डेली एक पेज पढ़ना है। आप कोई सी भी इंग्लिश की बुक ले लो और कम से कम एक पेज आपको पढ़ना है। अब आपको इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। आपको अपने स्मार्टफोन का यूज करना है। आपको इंग्लिश कंटेंट देखने हैं, यानी इंग्लिश वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उन्हें देखना है। इंग्लिश मूवीज इत्यादि आपको देखने हैं। और जब आप वीडियो देखते हो तब आपको सेटिंग्स में सबटाइटल्स का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सबटाइटल्स ऑन करके देखना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल और अच्छे से डेवलप होगी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आई थिंक यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, तो मैंने आपसे बोला और नीचे लिखा हुआ भी आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी इंग्लिश वीडियो, फिल्म या कोई भी कंटेंट देखो, भले ही आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, फिर भी आप सबटाइटल्स ऑन करके देखो और सबटाइटल्स को पढ़ो और समझो। जब आप सबटाइटल्स को ध्यान से पढ़ते चलोगे तब आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपको पढ़ना आ जाएगा। कहीं कोई लाइन लिखी होगी तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। अब समझते हैं सेकेंडरी लेवल रीडिंग। इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में कितना आया, क्योंकि प्राइमरी स्टेज वाले रीडिंग में तो आपने केवल इंग्लिश पढ़ना सीख लिया, पर जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ कुछ भी नहीं आता। तो इसी का सॉल्यूशन है इस सेकेंडरी लेवल में। आपको ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में भी सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना। आपको वो ग्रामर नहीं पढ़ने हैं जिनका आपकी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नरेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंग्लिश एग्जाम से तो लेना देना है, लेकिन इंग्लिश बोलने, समझने और पढ़ने से कुछ खास लेना देना नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने में हेल्प करती हैं। तो आपको जो ग्रामर पढ़ने हैं वो हैं टेंसेस, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, कंजक्शंस, वॉइस और डिटर्मिनर्स। बस ये ग्रामर आपको पढ़ लेने हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके इन टॉपिक को पढ़ सकते हो। इन टॉपिक की वीडियोस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगी। ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जिनसे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग सभी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाने वाली हैं। इस तरह से आप जब ग्रामर सीख कर इंग्लिश रीडिंग करोगे तब आपको समझ में भी आने लगेगा कि जो आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो उसका क्या मतलब है। और आप एक बात का ध्यान रखना कि आपको ट्रांसलेट कर करके तो बिल्कुल भी नहीं सीखना है। अब फोर्थ स्टेप है हमारा राइटिंग। इंग्लिश में अच्छा लिखना बहुत यूजफुल है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से लिख पाते हो, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अच्छे से इंग्लिश में लिख पाते हो, तब आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो तब सही में आपकी अपॉर्चुनिटीज रुक सकती हैं। मतलब अगर आप वर्बली फ्लुएंट ना हो, आप अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, तब तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिटन इंग्लिश क्लियर नहीं है और आप जो इंग्लिश में लिखते हो वो टू दी पॉइंट नहीं लिख पाते हो, तो यह चीज़ आपको हमेशा रोकेगी। इंग्लिश बोलने से पहले आपको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखने आना चाहिए। अब इंग्लिश में लिखना नहीं आता, इस चीज़ को कैसे सुधारें? तो आपको डेली 10 से 15 मिनट अपने विचारों को, अपने थॉट्स को इंग्लिश में लिखना है। अब इससे दो चीजें होंगी। पहला, आपको यह समझ में आने लगेगा कि अपने विचारों को शब्दों में कैसे बदलना है, यानी अपने थॉट्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बात समझ में आने लगेगा। और जब आप अपने विचारों को शब्दों में लिखोगे, यानी आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन्हें वर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग ही अनक्लियर है, यानी आप स्पष्ट और साफ तरीके से सोच ही नहीं पाते हो। आप जैसे ही अपने थॉट्स को लिखना शुरू करोगे, थोड़ा बहुत लिखने के बाद आपका माइंड अटक जाएगा।
आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या और कैसे लिखूं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप किसी से कहोगे तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे जरा लिख करके दिखाओ, तो वह एकदम फ्रीज हो जाएगा। वह जो सोच रहा है उसे सही तरीके से लिख ही नहीं पाएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको 10 से 15 मिनट लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। और आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। इससे आपकी राइटिंग स्किल अच्छे से डेवलप होगी और आप क्लियरली सोच पाओगे। स्टेप 5, ट्रेन योर टंग। मैंने जो अभी तक आपको 4 स्टेप्स बताएं, उन 4 स्टेप्स को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो। मतलब आपने अपनी वोकैबुलरी ठीक कर ली, आपको पढ़ना आ गया, आपको लिखना भी आ गया, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश तो बोल पा रहे हो, लेकिन आपकी टंग स्लिप कर जा रही है, आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, क्योंकि हमारे टंग को प्रैक्टिस ही नहीं है इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की। एंड आवर टंग इज ए मसल। इसलिए आपको अपने इसी मसल को यानी अपने टंग को प्रैक्टिस कराना होगा। अब इसे प्रैक्टिस कराने के लिए आपको कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है, जिस टॉपिक के ऊपर आप कुछ देर तक बोल सकते हो, और एक खाली कमरे में मिरर के सामने खड़े हो जाना है और आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। साथ ही साथ आपको मिरर में अपने आप को देखकर ध्यान देना है कि आपकी टंग कितने फ्लो में चल रही है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।